जय हिंद साथियों, फिर से आप लोगों को जेपीएससी विद अमन की परिवार में स्वागत है। और आज की क्लास में साथियों आप लोगों को अनुच्छेद 112 जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण की बजट की चर्चा की गई है भारतीय संविधान में, उसी का आज फुल डिटेल क्लास आप लोगों को समक्ष रखा जाएगा। और आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप लोगों को एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान दीजिए। और आज का आप लोगों का मोटिवेशनल कोट है, सुन लीजिएगा। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, जब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं आग लगे हो सीने में। इसलिए साथियों आज की क्लास को आप लोगों को पूरा ध्यान से देखिए और आप लोग पढ़ने पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए। चलिए साथियों आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कहता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष यानी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे बजट कहा जाता है। आपको अगर कोई पूछ देगा क्वेश्चन कि बजट क्या है, तो आपको कुछ नहीं कहना, बस कहना ये है कि प्रत्येक वर्ष यानी एक वर्ष जो मार्च अप्रैल में सेशन होता है, उसमें जो भारत सरकार जो वित्तीय विवरण जो प्रस्तुत करते हैं उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे बजट कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? उसे बजट कहते हैं। आगे देखिए, कहता है कि वार्षिक वित्तीय बजट जो शुरुआत हुआ था वह सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जो वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है उसको सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? उसको सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो आपको लोकसभा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और इस वित्तीय विवरण के तहत संचित निधि आपको कल हम बताए थे। संचित निधि यानी राजकोष, संचित निधि यानी राजकोष होता है, उसको जो ध्यान देने वाले हैं या उससे संबंधित प्रस्तुत करने वाले जितने भी विधेयक होते हैं उसको क्या कहते हैं? धन विधेयक। ये आपकी कल की क्लास की टॉपिक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है साथियों, आगे देखिए, संचित निधि से खर्च किए जाने वाले आय कुछ ऐसे ऋण जो भारत सरकार द्वारा ऊपर या अन्य धन राशि भी आती है। यानी संचित निधि में जब कुछ आय मतलब याद रखिएगा, कुछ ऐसे ऋण जो भारत सरकार के ऊपर या अन्य धनराशि भी आ जाती है। जब धनराशि आ जाती है तो सभी को प्रस्तुत करना होता है। जितना भी एक साल में भारत सरकार खर्च किया, एक साल में कितना उस पर ऋण चढ़ा या कितना इन्वेस्ट किया, सबको वो अप्रैल और मार्च के मंथ में उसको प्रस्तुत करते हैं। जब वो प्रस्तुत करते हैं तो सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत करते हैं साथियों? करते हैं लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। तो उसी सब को मिला जो प्रस्तुत करते हैं उसको क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं साथियों? बजट कहते हैं। और संचित निधि से जितने भी खर्च किए जाते हैं और संचित निधि से जितने भी संबंधित विधेयक हैं या संचित निधि को जितने भी से मतलब विधेयक जितने भी हैं उसको क्या कहते हैं? धन विधेयक। ये आपको कल की क्लास में आप लोगों को बताया गया था। ये आज की क्लास में ये सब डिटेल आपको कंप्लीट करा रहे हैं ताकि आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। ये आपको क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 112 में क्या लिखा गया था। आपको बोलना वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एक साल की वार्षिक विवरण जो होता है, जो प्रस्तुत करते हैं भारत सरकार, वह कब होता है? वो कौन सी किसमें है? वो अनुच्छेद 112 में। ये सब आप लोग को स्टेटमेंट बाय क्वेश्चन पूछा जाए। और अगर आप मान लो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अदर कोई भी स्मॉल छोटा जॉब पे गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पूछेगा। लेकिन यूपीएससी जेपीएससी कर रहे हैं तो आपको ये अंदर से स्टेटमेंट पूछेगा कि बजट क्या है, बजट के किसके सामने सबसे पहले प्रस्तुत होता है। आपको खड़े जवाब देना है, किसमें? तो लोकसभा में देता है। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही रखिए। फिर से नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को फिर से आगे का अनुच्छेद आप लोगों को समझाया जाएगा। तब तक के लिए वेट कीजिए। फिर शाम 7 बजे आप लोग इकोनॉमिक्स की क्लास में जुड़ने ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।